अब गर्भवती महिलाओं के लिए खुशखबरी की खबर है। जो उनको सोनोग्राफी के लिए भटकना पड़ता था या घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि निजी सेंटर पर भी जाकर वह अपनी सोनोग्राफी करा सकते हैं। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, यह जानने के लिए हमारे साथ सीएमएचओ सर मौजूद हैं। हम सर से चर्चा करेंगे सर, किस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा सोनोग्राफी में की जा रही है। राज्य शासन द्वारा अभी मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जिले में जितनी भी गर्भवती महिलाएं होंगी 1 साल के अंतर्गत, अमूमन मेरे जिले में 50,000 गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी शासन द्वारा सीएमएचओ कार्यालय द्वारा सभी महिलाओं की उनके प्रसव अवस्था के दौरान 2 बार निःशुल्क सोनोग्राफी कराई जाएगी। यदि कभी डॉक्टर चाहता है कि इमरजेंसी में उसकी भी सोनोग्राफी होगी, तो इमरजेंसी में भी 1 बार सोनोग्राफी उसकी कराई जाएगी। ये सब जो सोनोग्राफी की प्रक्रिया है, ये निःशुल्क रहेगी। इस प्रक्रिया में शासन से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस निर्देश अनुसार जिले में जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, उनकी हम निःशुल्क सोनोग्राफी कराएंगे। इसके लिए जिले में मेरे द्वारा 7 यहाँ पे जो सोनोग्राफी है, निजी सोनोग्राफी सेंटर का मैपिंग किया गया है और उनको इम्पैनल किया है। वो सोनोग्राफी सेंटर पे हमारे जो शासकीय अस्पताल से डॉक्टर्स उन गर्भवती महिलाओं को रेफ़र करेंगे। उसमें मेरे द्वारा एक रेफरल स्लिप और एक ई-रूपी वाउचर बनाया गया है। वो महिला किसी शासकीय अस्पताल से जब रेफ़र होगी, तो वो रेफरल स्लिप और ई-रूपी वाउचर लाएगी। ई-रूपी वाउचर से हमने निजी जो सोनोग्राफी संचालक हैं, उनके मोबाइल में एक रेजर ऐप डाउनलोड कराया है एचडीएफसी के माध्यम से। जब वो रेजर ऐप अभी नहीं हुआ है, ये हम 5-7 दिन में इसको डाउनलोड करवा लेंगे। तो रेजर ऐप में जब डाउनलोड हो जाएगा, तो जो हमारी गर्भवती महिला ई-रूपी वाउचर लाएगी, उसको वो स्कैन करेंगे। जैसे ही सोनोग्राफी करके वो स्कैन करेंगे, तो उनके अकाउंट में जो सोनोग्राफी के चार्जेज शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो तत्काल उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये शासन की सुविधा है और मेरे द्वारा इस स्कीम को 9 अगस्त से इस ज़िले में लागू किया जाएगा। मेरे ज़िले में जितनी भी गर्भवती महिलाएं होंगी, मैं ये चाहता हूं कि उन सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम प्रसव अवस्था के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान 2 बार उनकी सोनोग्राफी आवश्यक रूप से हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसके लिए मैंने सभी जो हमारे निजी संचालक हैं, सोनोग्राफी संचालक, उनकी लिस्ट अपने सभी बीएमओ, सभी मेडिकल ऑफिसर को भेज दी है और उनको ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आपके क्षेत्र में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे ही वो रजिस्टर होती है, सबसे पहले उसकी सोनोग्राफी कराएं। फिर एक तीसरे 7वें 8वें महीने में जब भी आवश्यक हो, तो दूसरी बार उसकी सोनोग्राफी कराएं। ये निर्देश मेरे द्वारा जारी कर दिए गए हैं और 9 अगस्त से इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से हम चालू कर देंगे और हमारे जितने भी जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो शासकीय अस्पतालों से जो भी गर्भवती महिलाएं आएंगी, उनकी हम निःशुल्क सोनोग्राफी कराएंगे। इसके लिए मैंने एक निजी सोनोग्राफी संचालकों की शुक्रवार को एक बैठक भी आयोजित की। उसमें मेरी उनसे चर्चा हुई। सोनोग्राफी संचालकों ने मुझे सहमति दी है और मैंने ये कहा कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले सोनोग्राफी अब करें। उनको किसी भी कोई नाम भी चिन्हित कर लिए? हाँ, मैंने 7 जो किए हैं, उसमें दीपक अहरवाल का सोनोग्राफी, मुझे नाम तो नहीं मालूम उनका, दीपक अहरवाल, डॉक्टर ओपी गौतम, डॉक्टर सुभाष चौबे, डॉक्टर मुदित शर्मा, डॉक्टर पूनम सिंह और नौगांव में डॉक्टर रेखा अग्रवाल। इन सोनोग्राफी सेंटर को मेरे द्वारा चिन्हित किया गया है, इनकी मैपिंग की गई है और ये मेरे साथ एम्पैनल्ड हो गए हैं। निश्चित ही महिलाओं को एक अच्छा लाभ होगा, भटकना नहीं पड़ेगा। आप शासन की तो मंशा यही है और मैं भी आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इनमें जागरूकता लाएं और ये सोनोग्राफी करने तो आते ही हैं। मैंने ये देखा, शासन को इस बात का एहसास है कि हर महिला वहाँ से गर्भवती सोनोग्राफी करवाने आती है, तो हमारे अस्पतालों के माध्यम से आए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और हम उसको समय से ये भी पता कर पाएंगे कि इसकी गर्भ अवस्था सामान्य है या कोई इसमें गंभीर कॉम्प्लिकेशन है।
क्योंकि हमारे यहाँ शासन में अभी क्या होता है कि स्वास्थ्य जो अभी हम इसमें अपना मैटरनल हेल्थ पे जो हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे इस बुंदेलखंड रीजन में 1 लाख महिलाओं पे 173 महिलाएं की मृत्यु हो जाती है। और उसमें मतलब हमारा मानना ये है, शासन का मानना ये है कि यदि हम समय से इसमें पहल कर लें या समय से उसके हम खतरे को पहचान लें, तो उन 173 महिलाओं में हम बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु होने से बचा सकते हैं। उनको हम समय से जिस अस्पताल में उनका प्रसव होना है या जो प्रसव की सुविधा मिलना है, उसमें समय से हम उनको रेफर कर सकते हैं। और सोनोग्राफी एक गंभीर प्रसव को, हाई रिस्क प्रसव को पहचानने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो हमारे साथ मौजूद थे CMHO डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने सर ने बताया है कि सोनोग्राफी को लेकर विशेष रूप से व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और छतरपुर में 7 ऐसे सेंटर चुन लिए गए हैं और अगस्त में जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त से निःशुल्क निजी जो सेंटर है उन पर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की जाएगी। टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।